नमस्कार। मैं हूँ विनीता। आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। एक बहुत ही पुरानी रोचक कथा है जब राजा होते थे, लेकिन आज भी बिल्कुल प्रमाणित है, प्रासंगिक है। मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक राजा था, बहुत ही वृद्ध हो चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। बहुत ही राज्य कर के उब चुका था, इतने काम थे उसे। एक बार क्या हुआ, उसने कहा चलो सबको, अपने दूर दूर से राजाओं को, राजकुमारों को, सभी रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और एक उत्सव सा अपने घर में रखूंगा। तो राजा ने उत्सव रखा। चंद दिनों बाद सभी को अपने घर में, मतलब राजमहल में, आमंत्रित किया। जब सभी एकत्रित हो गए महल में, राजा ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया नृत्य करने के लिए। नर्तकी जो थी अपने सभी तबले वादक को, हारमोनियम वालों को, सभी वादकों वालों को लेके आ गई। राजा ने के जो गुरु थे, राजगुरु थे, वो भी आए थे उस उत्सव में। राजा ने क्या करा, चंद अशर्फियाँ अपने गुरु जी को भी दे दी कि जब नर्तकी का नृत्य आपको अच्छा लगे तो आप उसे दे देना। गुरु जी लेके बैठ गए। सभी अपने नृत्य को देख रहे थे। पूरी रात आराम से नृत्य करते हुए बीत रही थी। सभी बहुत ही उस मनोरंजक नृत्य में आनंद ले रहे थे। अचानक नर्तकी का ध्यान जो गया, अपने तबला वादक की तरफ गया कि उसे लग रहा कि वो तो ऊँग रहा है। उसे लगा कि मेरा तो, अगर ये रुक गया ज़्यादा कुछ, तो मेरा नृत्य खराब हो जाएगा और मुझे राजा हो सकता है मेरे से रुष्ट हो जाए और मुझे बिना पारितोषित करे, इनाम दिए, मुझे यहाँ से दंडित करके भेजा जाए। तो उसने तबले वाले की तरफ देखकर एक दोहा पढ़ना शुरू किया। घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। इसका अर्थ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। देखिए कि मतलब कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि हमें थोड़ी सी गलती से हमें कलंक लग जाए। अब उसने तो धुआं बोल दिया। तबला वाला एकदम जाग के बैठ गया, उसे समझ आ गया और उसने तबला बजाना शुरू कर दिया। लेकिन आप देखिए एक धोए से क्या परिवर्तन हुआ। वो धोए के बोलते ही गुरु जी ने अपना समस्त अशर्फियाँ उठा के नर्तकी को दे दी। उधर राजकुमारी जो थी राजा की, वह उठी। उसने अपने गले का कंठहार बहुमूल्य उठा के नर्तकी को दे दिया और राजकुमार ने बहुत सारा, उसके पास बहुमूल्य हीरे मोती थे, अपने सारे जेवरात उठा के नर्तकी को दे दिए। राजा ये सब को देख रहा था। उसने सबसे पूछना शुरू करा कि ऐसे इस धोए में क्या था जो कि सबका ऐसे हृदय परिवर्तन हो गया। नृत्य अभी समाप्त भी नहीं हुआ था, एक से एक सबने उठ के एक से एक उपहार अतिशीघ्र नर्तकी को दे दिए। गुरुजी ने कहा कि जब नर्तकी ने ये दोहा बोला तो इससे मुझे समझ आया कि पूरी जिंदगी सबने अपने अपने अर्थ लिए थे। गुरुजी ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि पूरी जिंदगी तुमने कठिन तपस्या करी जंगल में, लेकिन एक नर्तकी के नृत्य के लिए आज रात तुम सारी तपस्या भंग कर रहे हो। मेरे को एकदम से आत्मग्लानि हुई और मैंने अशर्फियों से देख के अपनी तपस्या के लिए फिर जाने लगा हूँ। यही बात फिर राजकुमारी से पूछी गई। राजकुमारी कहती है कि इस धोए के बाद मुझे मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि देखिए राजा मेरी विवाह नहीं कर रहा था। मैं आज रात को एक अपने राज्य के महावत के साथ, महावत वो होता है जो कि हाथी चलाता है, महावत के साथ भागने वाली थी। लेकिन मेरा हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं अगर महावत के साथ भाग गई तो मेरे पिताजी को कलंक लग जाएगा। उधर राजकुमार ने फिर बताया कि मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पिताजी इतने बूढ़े हो गए लेकिन राज सिंहासन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आज मैं मंत्रीगण के साथ मिलके राजा का, अपने पिताजी का वध करने जा रहा था। मेरा हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं क्या कलंक लगाने जा रहा था अपने ऊपर, अपने राज्य के ऊपर, और मैंने सारी अशर्फियाँ देखी। मेरा हृदय परिवर्तन हो गया आज। अब राजा की भी आंखें खुली। उसने बहुत सारा धन नर्तकी को दिया।
देखिए एक धोए से कितना हृदय परिवर्तन हुआ। राजा का भी फिर हृदय परिवर्तन हुआ। राजा ने क्या करा, अपनी राजकुमारी के लिए से कहा कि इस राजमहल में इतने राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपने लायक कोई भी राजकुमार चुन लो। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया। अतिशीघ्र उनका विवाह कराने की घोषणा कर दी गई। उधर राजा ने उसी रात ये घोषणा कर दी कि राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा और मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। ये सारा देखिए आप, चंद एक धोए से क्या हो गया। उधर नर्तकी ने सोचा यहाँ पे सबके तो हृदय परिवर्तन हो गया, मैं भी अपना कुछ भला करूं। उसने क्या करा, उसको भी आत्मग्लानि हुई कि मैंने पूरा जीवन लोगों को रिझाते हुए नृत्य करते हुए गुजार दिया। उसने भी उसी समय यह विचार विमर्श किया, ये डिसाइड किया कि मैं भी आज से अपना नृत्य छोड़ रही हूँ और प्रभु भक्ति में अपने को लगा लिया और सदा जो अपने पास धन था दूसरे की जनहित में लगाने के लिए लगाकर वो अच्छे कर्मों में लग गई।